ही दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड ल्यूना को देखते हैं। ल्यूना 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, बट ये बात किसी को भी नहीं पता है। उसे हॉस्टल की ओनर मिलने आती है। वो जल्दी से अपने पेट को रस्सी से बांध देती है कि बेबी मॉम ये तुम्हें बचाने के लिए कर रही हैं, थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो। तभी ओनर आकर बोलती है, तुमने अभी तक हॉस्टल की फीस नहीं दिया है। ल्यूना बोलती है, हाँ देती हूँ। देन बैग से पैसे निकाल कर उसे देती है, बट लिफाफा खाली देखकर ओनर बोलती है, क्या तुम मुझे फूल बना रही हो? इसमें कोई भी पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो निकल जाओ, किसी को ढूंढ कर मैरिज कर लो, बेबी बॉर्न कर लो घर में बैठकर। पढ़ने के लिए यहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी क्लासमेट बोलती है, देखो देखो ये क्या बोल रही है, होटल में क्लीनर की जॉब करती है, किसे पता वहाँ पर ओल्ड मैन को फंसा कर पैसे निकाल लिए हों। ओनर बोलती है, क्योंकि तुमने अभी तक पे नहीं किया है तो यहाँ से चली जाओ। देन उसे धक्का देकर रूम से बाहर फेंक देती है। ल्यूना बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे एक और दिन दे दीजिए, बट वो उसे धक्का देते हुए निकल जाने के लिए बोल देती है। तभी उसकी मॉम कॉल करती है तो ल्यूना पूछती है, मॉम मेरे पैसे बैग में थे, किसने लिया है? मॉम बोलती है, मैंने वो पैसे तुम्हारे अंकल को दिए हैं, क्योंकि गैम्बलिंग खेलने के लिए उनके पास पैसों की कमी थी। ल्यूना रोते रोते बोलती है, बट मॉम वो मेरी स्टडी के पैसे थे, अगर वो उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। तभी अंकल बोलती है, चीख क्यों रही हो, मैं हार गया। अगर वो तुम्हें कॉलेज से भी निकाल देती हैं तो फिर भी घर वापस आ जाओ और मैरिज कर लो, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। मॉम भी कॉल काट देती हैं। तभी सडनली ल्यूना के पेट में दर्द होने लगता है। देन वो वॉशरूम में आकर गिर जाती है, उससे ब्लीडिंग होने लगती है, तो ल्यूना वहीं पर रोते हुए बेहोश हो जाती है। देन अब हमें 7 मंथ पहले के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि आखिर ल्यूना प्रेग्नेंट कैसे हुई। वो जियांग सिटी के सबसे बड़े होटल में क्लीनर की जॉब करती थी। वो अपना काम कर रही थी, तब एक आदमी लिफ्ट में जाते हुए देखा, जल्दी से आकर उसे बाहर आने बोलती है। और यही हमारे ड्रामा के मेन लीड लियो पेरी हैं, जो इसी होटल के ओनर हैं। लियो की फैमिली जियांग सिटी की सबसे रिच फैमिली है। ल्यूना बोलती है, सर ये लिफ्ट मिस्टर पेटी का है, उन्हें देखने से पहले बाहर आ जाओ। लियो कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है। तभी ल्यूना को धक्का लगने की वजह से वो जाकर लियो से टकरा जाती है। देन खुद ही उन्हें सॉरी बोलती है उनके कोट खराब करने के लिए। तभी मैनेजर आकर ल्यूना पर हाथ उठाने हुए बोलता है, लियो के कोट को खराब करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बट लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। मैनेजर गार्ड से बोलता है, देखो नहीं मिस्टर, गुस्सा मत करो, इसी गर्ल को जल्दी से बाहर निकालो। बट लियो उन्हें रोक लेती हैं और मैनेजर से उनका नाम पूछते हैं, तो वो अपना नाम बताता है, साथ में ये भी बताता है कि मेरे डैड भी यहाँ के जनरल मैनेजर है। तभी लियो का फ्रेंड जैक आता है, तो लियो बोलता है, सही टाइम पर आए हो, आजकल बाद ये मुझे और इसके डैड यहाँ पर नहीं दिखने चाहिए। देन बोलता है, मैं यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली के साथ कभी भी इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करने दूंगा, और ना मेरी फैमिली कभी भी इनजस्टिस टॉलरेट करती है। तभी उसके डैड आकर मारते हैं कि बिना सोचे समझे काम क्यों करते हो। देन लियो जैक के साथ लिफ्ट के अंदर जाता है, बट वो ल्यूना को ही देखता रह जाता था। ल्यूना इसे थोड़ा ऑकवर्ड फील करके अपना सर नीचे कर लेती थी। बाद में दोनों फ्रेंड्स बातें करते हुए जा रहे थे। जैक बोलता है, तुम्हारी मॉम को तुम्हारे मैरिज की बहुत चिंता है,
इसलिए उन्होंने फिर से बहुत सारी गर्ल्स सेलेक्ट करके भेजा है। उनमें कोई एक्ट्रेस है जो कि कोई डॉक्टर है। पहले भी तुम्हें इतनी सारी गर्ल्स से मिलवाया है, बट तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आती। रिच गर्ल पसंद नहीं तो क्या ऑर्डिनरी गर्ल पसंद है? अब तुम 30 की हो गई हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लियो बोलता है, अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो मैं तुम्हें काम के लिए बिजनेस ट्रिप पर भेज सकता हूँ। जैक बोलता है, अरे नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना है और मैं यहीं पर काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख सकता हूँ। लियो बोलता है, मुझे मेरे बारे में पता है कब क्या करना है, तो तुम्हें और मेरी मॉम को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन उसका कोट फेंक कर अंदर आता है जहाँ पर मॉम ने बहुत सारी गर्ल्स सेलेक्ट करके भेजी थी। लियो आकर बैठ जाता है तो जैक बोलता है, मॉम ने इन्हें भेजा है तो एक बार सबको देख तो लो, खुद के लिए नहीं मॉम के लिए ही सोचकर मैरिज कर लो। वैसे भी पेरी का इतना बड़ा बिजनेस को हैंडल करने के लिए किसी को तो होना चाहिए ना। देन चुपके से उसके ड्रिंक में ड्रग मिला देता है। देन गर्ल्स के पल्स चेक करके कहता है, ये सारी गर्ल्स तो बहुत वीक हैं, जाओ यहाँ से सारे चले जाओ। इतने में लियो भी सारे ड्रिंक पी लेता है। देन उठकर बोलता है, मॉम ने बोलना कि ऐसी बोरिंग चीज़ें अरेंज मत करे दोबारा, मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देन वहाँ से रूम में चला जाता है। तभी उसके पास से ल्यूना जैक के पास जाने लगती है। जैक क्लास देखकर बोलता है, ड्रग का असर थोड़ी ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, मैं इतना जल्दी गर्ल को कहाँ ढूंढ के लाऊंगा। तभी ल्यूना आकर इंटरव्यू की बात बोलती है तो जैक उसे चेक कर बोलता है, तुम परफेक्ट हो। ल्यूना बोलती है, तो मुझे पहले कहने से स्टार्ट करना होगा क्या? जैक बोलता है, तुम पास हो गई हो, लेट होने से पहले अभी मेरे साथ सो जाओ। इधर लियो पर ड्रग का असर हो जाता है। तभी ल्यूना आकर रूम क्लियर करने के बारे में बात करती है। लियो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आता है। देन उसके पीछे से हग करता है और ल्यूना डर के उसे छोड़ने लगती है। इसी चक्कर में दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। ल्यूना उसे टच करने से मना करती है कि तभी लियो के हाथ में एक रेड थ्रेड बजने लगता है। तो लियो याद करता है कि मॉम ने बोला था ये मैरिज लाइन तभी बजेगी जब मैं उसके गर्ल से मिलूँगा जिसे गॉड ने मेरे लिए चुना है। देन उसके पैरों में पहना देना। देन उसे बोलता है, मुझे ड्रग दिया गया है तो मेरी हेल्प करो, इसके बदले में जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दे दूँगा। देन उसके क्लोज आने लगता है कि सुनकर ल्यूना याद करती है उसके अंकल मॉम से बोल रहे थे कि मैं ल्यूना के लिए एक लड़का ढूंढा है, जब तक ल्यूना क्लीन है तब तक वो हमें पे कर सकता है। मॉम भी ये बातें सुनकर एग्री होती है। लूना ये सुनकर सैड हो गई थी। देन वो बोलती है, आपने एक बार मेरी हेल्प किया था, अब मैं रीपे करूँगा, बट तुम्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं लिए हो। लियो बोलता है, चिंता मत करो, मैं स्टेराइल हूँ। देन उस किस करता है और देन ल्यूना भी उसे नहीं रोकती और वो दोनों किस करते करते आगे इंटीमेट हो जाते हैं। देन दोनों एक रात नाइट स्पेंड कर लेती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ल्यूना जगने के बाद लियो उससे पूछता है, तुमने कल रात मुझे सेटिस्फाई किया है, तुम्हें उसके बदले में कितना चाहिए? लियोना बोलती है, मेरे ऐसे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं थे। लियो उसके नेक पर लव बाइट देखकर कल रात के बारे में सोचता है। देन उस मैरिज लाइन दिखाकर बोलती है कि अब मेरी मॉम के पास जाकर इसे दिखाकर बोलना कि तुमने मुझे काफ़ी खुश कर दिया है, इसके बदले में तुम्हें जितना चाहिए मॉम दे देंगी। लियोना बोलती है, इसे और आगे मत खींचो, मैं यहाँ पर क्लीनिंग का जॉब के लिए आई थी। देन जाने लगती है बट बेड से उतरते ही नीचे गिर जाती है। लियो चुप कर बैठा हुआ था। लियोना बोलती है, सोच लूँगी, कल रात मुझे किसी डॉग ने काट लिया है। उसके जाने के बाद लियो अपनी बॉडी पर नीड्स के निशान देखकर बोलता है
क्या मैं अकेले ही डॉग हूँ? देन स्माइल करता है। ल्यूना कपड़े पहनकर बाहर आती है तो जैक उसकी हालत देखकर बोलता है, कौन कहेगा वो स्टेराइल है और पिछले 30 सालों से अकेला है। देन ल्यूना को उसका बिजनेस कार्ड देखकर ये बोलते हुए चला जाता है कि तुम्हें अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो इस पर कांटेक्ट करना। देन अंदर चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है तो ल्यूना को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो उसी नंबर पर कॉल करती है पर बात करने से पहले ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक गर्ल वॉशरूम से आती है। देन ब्लड देखकर चीखने लगती है कि वॉशरूम में कोई बेबी बॉर्न कर रहा है। तभी सारी गर्ल्स आती हैं, जैक भी आता है। देन पता चलता है जैक यहाँ का प्रोफेसर है। वो पूछता है कि ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। देन डोर तक वो देखता है कि ल्यूना को ऐसे गिरे हुए देखकर उसे गोद में उठा लेता है। देन एम्बुलेंस को कॉल करने बोलता है कि ऐसे प्रेग्नेंट गर्ल है। तभी एक फ्रेंड बोलती है, मैंने कहा था ना वो होटल जॉब करने नहीं किसी के साथ सोने जाती है, देखो उसके पेट में से भी पता चल रहा है। एक और बोलती है, शायद दोनों मर गए हैं। जैक उनसे बोलता है, क्या यहाँ पर तुम्हें यही सिखाया जाता है, अपने क्लासमेट के बारे में ऐसी बातें करो। देन पूछता है उसके बेबी का डैड कौन है। सारे मना करते हैं। जैक पूछता है उसके मॉम डैड का नंबर है ताकि उन्हें कांटेक्ट किया जा सके। सारे मना कर देती हैं। तभी एक गर्ल बोलती है, मैं कभी भी उसके मॉम डैड से बात करने नहीं सुना है, वो ज़्यादा टाइम अकेले रहती है, उसकी फ़ीस नहीं दिया है तो उसे आज ही हॉस्टल से भी निकाल दिया गया है। जैक बोलता है, एक प्रेग्नेंट अकेली गर्ल को ऐसे बुली किया जा रहा है। तभी डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर आते हैं। जैक उसे सुलाकर किसके पास कॉल करके अच्छी सी डॉक्टर को ल्यूना के बारे में बात करता है कि तभी उसकी नज़र नीचे गिरे रेड थ्रेड पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही गर्ल है जिसने लियो के साथ रात बिताया था। देन लियो के पास कॉल लगाने लगता है। इधर मॉम डैड और ग्रैंडपा सारे मिलकर लियो से एक ही बात की जिद लगाए बैठे थे कि तुम मैरिज कब करोगे। मॉम बोलती हैं, वैसे भी तुम 30 के हो गए हो, अब तुम्हारे पास उतना पावर नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। लियो बोलता है, मॉम ये आप क्या बोल रही हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, सही बोल रही हैं, तुम्हारे डैड को ही देख लो, इतना लेट मैरिज करके एक ही बच्चा होने के बाद कैसे बूढ़ा हो गया है और तुम्हारी मॉम को अभी भी यंग है। तभी जैक कॉल करके बोलता है, लियो जल्दी से कॉलेज आओ, तुम्हारे बेबी बॉर्न होने वाला है। ये सुनकर लियो के साथ साथ सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या। देन लियो बोलता है, क्या ये जोक था? अगर ये जोक था तो ये बहुत ही बेकार जोक था। जैक बोलता है, अरे नहीं, मैं सीरियस हूँ, उस दिन तुमने जिस गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया था वो प्रेग्नेंट है, अभी पता नहीं कैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो मैं उस हॉस्पिटल भेज रहा हूँ। लियो बोलता है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। मॉम बोलती हैं, लियो ये भी बुरी बात है, तुमने अगर गलत किया है तो उस बात को एक्सेप्ट भी करना सीखो और जाकर मेरी डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन को घर लेकर आओ। ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ वैसे भी हमारी फैमिली के मैन रिलेशंस में उतने अच्छे नहीं हैं, बट तुम्हें बाजी मार ली है। लियो बोलता है, आप सब इतना श्योर कैसे हैं कि वो मेरा ही बेबी है। ग्रैंडपा गुस्सा करके बोलते हैं, तुम ये कैसी बात बोल रहे हो, वो गर्ल यंग है, पता नहीं उसने कितना कुछ सहा होगा इस बेबी के लिए और तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। मॉम बोलती है, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मत जाओ, बट हम सब जाने वाले हैं। देन जाने लगते हैं तो लियो उनको रोक कर बोलता है, मॉम आपने उसे जो चाहिए वो दिया और अब ऐसी लालची गर्ल से आप मिलने कैसे जा सकती हैं। डैड बोलते हैं, मॉम से भी तुम्हें मुझे बिना बताए ऐसा क्यों किया। मॉम बोलती है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। लियो बोलता है, क्या आपने उसे मेरे पास नहीं भेजा था और उसने रेड थ्रेड लेकर आपके पास पैसे मांगने नहीं आई थी क्या वो। मॉम बोलती हैं, पिछली बार मैंने जितने भी गर्ल्स को तुम्हारे पास भेजा था उन सबको तो तुमने रिजेक्ट कर दिया था और अगर मेरी डॉटर इन लॉ मुझसे मिलने आती तो क्या मैं उसे जाने देती।
कोई भी गर्ल मेरे पास पैसे मांगने नहीं आई थी। लियो सोचता है क्या मैं उसे गलत समझ लिया है। देन उसके पास भागकर जाने लगती है। मॉम डैड भी ग्रैंडपा के साथ आने के लिए निकल जाते हैं। इधर डॉक्टर ने ल्यूना को हॉस्पिटल लेकर आ गए थे, बट तभी उसकी अंकल और मॉम दोनों आकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। देन मॉम उसे मारकर बोलती हैं, बिना मैरिज तुम्हें किसने कहा था प्रेग्नेंट होने के लिए? तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई? डॉक्टर बोलते हैं, अभी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, ज़्यादा लेट हुआ तो मॉम और बीबी दोनों की ही जान नहीं बच पाएगी। अंकल बोलते हैं, मैं इस एम्बुलेंस का पे नहीं करने वाला। किसने तुम्हें कहा कि यहाँ पर आना है और इसे यहाँ से लेना है? अगर वो मर जाती है तो उसे मरने देना। लूना मॉम के पैरों में गिरकर बोलती है, मॉम प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बट अंकल बोलते हैं, मुझे पहले बताओ तुम्हें किस कमीने के बच्चे को अपना पेट में रखा हुआ है? आज मैं उसे ढूंढ कर मार डालूंगा। इधर लियो ड्राइव करते हुए लूना की बातें याद कर रहा होता है और बोल रहा था, माफ़ कर देना, प्लीज़ थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। इधर लूना अंकल और मॉम से बेग करने लगती है कि प्लीज़ इस बेबी को जाने दो, मैं खुद उसे पालूंगा। मॉम बोलती हैं, तुम अकेले कैसे पालोगी इस बेबी को? अंकल ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा को ढूंढा था, बट तुमने सारा कुछ बर्बाद कर दिया है। अंकल उसे मारकर बोलते हैं, मैं तुम्हें बचपन से ही पाला और पढ़ाया, बट तुमने किसी अनजान से बच्चा पैदा करके बैठी हो। लूना बोलती है, अंकल आप अपने आप से पूछो, आपने मेरा मैरिज कराना चाहा था या मुझे बेचकर पैसा कमाना चाहा था? मॉम बोलती है, लूना अंकल को गुस्सा मत दिलाओ, तुम इस बेबी को अबॉर्ट कर दो, देन मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगी। लूना बोलती है, नहीं ये मेरा बेबी है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अंकल उसके बाल पकड़कर बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम इस बेबी को बॉर्न करना चाहती हो तो करो, बट उसके डैड से कहो कि ब्राइड का प्राइस 50,000 लेकर आए, मुझे देने के बाद तुम जाकर इस बेबी को बॉर्न कर सकती हो। डॉक्टर बोलते हैं, अगर आप लोग उसे ऐसे ही मारते रहेंगे तो हम इस बेबी को बचा नहीं पाएंगे, और तो और इस गर्ल को भी नहीं बचा पाएंगे। लूना लियो को काट देखकर बोलती है, ये उसके डैड हैं, अगर आप उसके बेबी को जाने देंगे तो वो आपको बहुत सारा पैसा देंगे, और उन्हें पता चल गया कि आपने उनके बेबी को मारने का ट्राई किया है तो वो आपको जाने नहीं देंगे। बट अंकल उस कार्ड को फेंक देते हैं फाड़ कर और बोलती हैं, तुमने क्या लगा तुम मुझे फेक कार्ड देकर फूल बना दोगी? अगर ये पेरी फैमिली का बेबी होता तो वो लोग तुम्हें किसी बड़े से हॉस्पिटल में ले जाते, तुम्हें यहाँ मेरे सामने बैक करने के लिए नहीं छोड़ते। तभी कुछ गर्ल्स बातें करने लगती हैं, प्रेगनेंसी के कारणों से वो पागल हो गई है। पेरी फैमिली यहाँ की सबसे ज़्यादा रिच फैमिली है। लियो पेरी जो अब पेरी का सारा बिजनेस हैंडल कर रहा है, वो इसके जैसा एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों ही करेगा? अच्छा हुआ उसके साथ उसकी फैमिली ऐसा कर रही है, क्योंकि उसने काफ़ी बड़ा झूठ बोला था। देन अंकल और मॉम उसे खींच कर ले जाने लगते हैं, बट लूना जाना नहीं चाहती थी। मॉम बोलती हैं, अंकल को गुस्सा मत दिलाओ। अंकल बोलते हैं, ठीक है, हमारे साथ जाना नहीं चाहती हो ना, मैं यहीं पर इस बच्चे को ही मार डालूंगा। देन ब्लीड से उसके पेट पर मारने जाता है कि तभी लियो कार में बैठकर ही उसको ब्रेसलेट फेंक कर उसे मारता है। देन सारे एक एक करके कार से उतर कर बाहर आते हैं। लियो बोलता है, मेरी वाइफ को इतना टॉर्चर करने की हिम्मत किसने की? मॉम बोलती है, मेरी डॉटर इन लॉ को किसने मारा? लियो आकर ल्यूना को मॉम को से दूर करता है। देन अपना कोट उतार कर उसे पहनाकर बोलता है, माफ़ करना, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, बट अब कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं। जैक आकर सारे गर्ल्स को अंदर जाने बोलता है। अंकल बोलती है, ये कमीना तुम्हारे बेबी का डैड है। लूना बोलती है, नहीं, इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। देन दिल में बोलता है,
अगर उन्हें पता चल गया कि ये मिस्टर पेरी हैं तो वो उन्हें पैसे मांगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी और दूसरे गर्ल में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। तभी मॉम आकर बोलती हैं, अब घबराओ मत, तुम हमारी घर की डॉटर इन लॉ हो, तो ये मैटर लियो को ही सुलटा लेने दो। तुम्हें बहुत कुछ सहा है अब तक, बट आज से हम तुम्हारी फैमिली है। ग्रैंडपा भी बोलते हैं, हाँ अब इसे सारा कुछ संभाल लेने दो। देन लियो उठकर अंकल को मार कर उठा देता है। अंकल बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम साथ में इतने सारे गार्ड्स लेकर आओगे तो क्या मैं डर जाऊंगा? चाहे तुम पेरी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो या फिर कोई और हो, इससे मुझसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें इसे प्रेग्नेंट किया है तो अब तुम्हें बदले में मुझे 50,000 पे करना होगा और मेडिकल का बिल भी पे करना होगा, तो कुल मिला के 70,000 देना होगा। देन उसे ले जाना। मॉम भी अंकल को पैसे वाली बात पर हाँ में हाँ मिलाती हैं। देन बोलती हैं, ल्यूना इस आदमी के साथ तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, बेहतर होगा कि हमारे साथ घर चलो। ये सुनकर ल्यूना बोलती है, नहीं, जहाँ पर मेरा बच्चा सेफ नहीं है मैं उस घर वापस जाना नहीं चाहती। लियो बोलता है, कैसी बेकार फैमिली है। तभी ल्यूना को उसे उठाकर ले जाते हुए हम देखते हैं अंकल आकर उसे जाने नहीं देते। लियो इस बार गुस्से से किक मार देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। देन गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं तो जैक नाइफ लेकर उसके मुंह में डालकर बोलता है, शायद अभी तक तुम्हें उसका नाम नहीं पता, वो मिस्टर पेरी हैं। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। इधर थोड़ी देर बाद ल्यूना को होश आ जाता है तो सारे मॉम, डैड और ग्रैंडपा सारे एक साथ बोलते हैं, अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। लियो उसके पास आकर बोलता है, सारे एक साथ बोलकर उसे डराओ मत। देन बोलता है, तुम और बेबी दोनों ठीक हैं। ल्यूना उसे थैंक्स बोलती है। देन उड़ते हुए जाने लगती है कि मैं बिल पे कर दूंगा। लियो उसे रोककर बोलता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं बिल पे कर सकता हूँ, वैसे भी ये बेबी अकेला तुम्हारा नहीं है। ल्यूना बोलती है, बट मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास इतने बड़े हॉस्पिटल में रुकने की कोई भी पैसे नहीं है और मेरे बेबी का फ्यूचर के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे पैसे भी कमाने हैं। मुझे तुमसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मैं वहाँ पर क्लियरिंग का काम कर लूँगी और मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी कर लूँगी। लियो उसे बोलता है, थोड़ा सांस तो लो। ल्यूना बोलती है, मैं तुम्हें पहले भी ये बताया था कि ट्राई किया भी था कि तुम्हारा मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं किया है। लियो बोलता है, मुझे तुम पर और तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट है। पहले मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मॉम बोलती हैं, हनी क्या आज सन वेस्ट से राइज हुआ है? लियो ने आज पहली बार किसी से इतनी जेंटलमैन होकर सॉरी बोला है। लूना पूछती है, तुम्हें अभी क्या बोला? ग्रैंडपा बोलते हैं, उसने बोलो तुम्हारे साथ रहेगा और इस बेबी का अच्छे से केयर करेगा। मॉम बोलती हैं, हाँ, और वो तुमसे मैरिज भी करेगा। सारे चले जाते हैं और सबके चले जाने के बाद लियो बोलता है, आज से तुम अच्छे से रेस्ट करना और बेबी को अच्छे से बॉर्न करना, बाकी सारा कुछ मुझ पर छोड़ देना। ल्यूना सोचती है, सारे रिच मैन बेबी बॉर्न होने तक अच्छे से टेक केयर करते हैं। देन बेबी हो जाने के बाद वो अपने पास रखकर मॉम को भेज देते हैं। ये भी ऐसा ही होगा, इसे मेरे बेबी को मेरे साथ पेन सहना नहीं पड़ेगा। तभी मॉम उसके लिए हेल्दी सूप लेकर आती हैं और उसे खिलाने लगती हैं, बट ल्यूना उसे पीने से मना कर देती है कि तभी उसके हाथ लगने की वजह से वो बाउल गिर जाता है और टूट जाता है। मेड बोलती है, ये तुमने क्या किया? मैडम ने इसे बहुत पैसे देकर बाय किया था और ये बहुत सालों बाद ही तैयार किया गया था, इसलिए मैडम ने इसे पर्सनल हेलीकॉप्टर भेजकर मंगवाया था। ल्यूना ये सुनकर मॉम से सॉरी बोलने लगती है तो मॉम बोलती है, ये क्या बात हुई, ये क्या बोल रही हो? टिम्टू, तुम ठीक तो हो ना? जब तक तुम ठीक हो तब तक सब ठीक है।
इसे मैं फिर से ला सकती हूँ। अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम एक प्रेग्नेंट लेडी हो। प्रेग्नेंट लेडी तो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। अगर सूप गिर भी गया है तो ये तो बाउल की मिस्टेक है, तुम्हारी नहीं। ल्यूना ये सुनकर इमोशनल हो जाती है कि आज तक किसी ने भी मेरे साथ इतनी प्यार से बात नहीं किया है। मॉम बोलती है लियो की वजह से तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। ल्यूना बोलती है नहीं नहीं, मैं खुद ही इस बेबी को बॉर्न कराना चाहती थी, इसीलिए उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मॉम बोलती है ऐसे कैसे, वो इस बेबी का डैड है तो तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मॉम बोलती है ऐसे कैसे, वो बेबी भी तो उसका है। मॉम बोलती है अगर वो तुम्हें परेशान करे तो बेबी को बोलना उसके अंकल को बुलाए। ल्यूना ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मॉम बोलती है एक प्यारी बेटी को इस तरह खुलकर ज़रूर हंसना चाहिए। नेक्स्ट डे लियो ल्यूना को घर लेकर आता है। ल्यूना तो इतना बड़ा घर और मेड को देखकर घबराने लगती है, तो लियो उसे घर के अंदर लाता है कि ये तुम्हारा ही घर है। देन उसको शूज़ को उतार के दूसरे शूज़ पहनाता है, तो ल्यूना मना करती है बट वो नहीं सुनता। देन उसका हाथ पकड़कर अंदर लाता है। मॉम डैड और ग्रैंडपा सारे मिलकर ल्यूना की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं। देन उसे बैठने के बाद बोलती है इतना नहीं और भी है। देन डैड से इशारा करती है तो डैड मेड से बोलकर सारे कपड़े लाते हैं। ल्यूना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो मॉम बोलती है ये सारे तुम्हारे लिए हैं। तुम जब तक बेबी बॉर्न नहीं कर लेती तब तक एक ड्रेस को भी तुम पहनती रहोगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिटी लगना है ना पूरे दिन। ल्यूना बोलती है बट मेरे पास कपड़े हैं तो इतने सारे ड्रेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मॉम बोलती है ऐसे कैसे, मेरे बेबी के लिए भी कपड़े पैक कर रखे हैं और ये कुछ नहीं है, ये कुछ न्यू स्टाइल के हैं और कुछ नए स्टाइल के पर्स भी हैं तुम्हारे लिए। मैं अपनी चॉइस से लाया हूँ। अगर तुम्हें ये अच्छे ना लगे तो लियो का कार्ड इसमें अनलिमिटेड बैलेंस है तो तुम उसके साथ जाकर शॉपिंग कर सकती हो। ल्यूना उस कार्ड को लेने से मना करती है, तो लियो उसे कार्ड देकर ल्यूना के हाथ में रखते हुए बोलता है अब से तुम्हें इन सारी चीज़ों की आदत डालना होगा। ल्यूना बोलती है ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ बट जब भी मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं बाई नहीं करूँगी। मॉम बोलती है नहीं, तुम्हें बाई करना होगा क्योंकि अगर तुम इसे खर्च नहीं करोगी तो हस्बैंड लोग कमाएंगे ही क्यों, और आज से तुम मुझे मॉम कहोगी। इस बेबी की ग्रैंडमा हूँ मैं। देन ल्यूना सबको लियो के हिसाब से बुलाती है तो सारे खुश हो जाते हैं। ग्रैंडमा को अपने फ्रेंड को भी छत पर बुलाते हैं और बहुत सारी चैटिंग करते हैं। देन डैड उसे बहुत सारे विला गिफ्ट करते हैं कि ये सारे विला तुम्हारे नाम पर है। अगर लियो से कभी तुम्हें कोई भी फाइट हो जाए तो तुम यहाँ पर जाकर रह सकती हो उसे छुपके। एंड में ग्रैंडपा उसे बड़ा सा शॉपिंग मॉल का ब्लूप्रिंट दिखाकर बोलते हैं आज से इसका काम शुरू किया जाएगा। देन मॉम लियो से पूछती है हमने तो उसे वेलकम गिफ्ट दे दिया है तो अब तुम्हारी बारी। लियो बोलता है अब मैं उसे ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जिसका उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देन उसे उसका आईडी कार्ड देता है जो उसके मॉम ने अंकल को बोलने पर ले लिया था। ल्यूना ये देखकर उसे हक कर लेती है कि थैंक यू मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। लियो बोलता है अब रोना बंद करो, तुम अब एक फ्री लड़की हो। देन मॉम उसे रेस्ट करने ले जाने बोलती हैं तो लियो वहाँ पर उसके साथ चला जाता है। ल्यूना पूछती है मैं कहाँ पर जाऊँ और मैं कहाँ पर रहूँगी। लियो बोलता है जाने के बाद पता चल जाएगा। देन उसे अपने रूम में लेकर जाता है। ल्यूना तो लियो का रूम देखने के साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा भागने लगती है बट लियो से टकरा कर नीचे गिरती है और उससे पहले लियो उसे पकड़ लेता है। देन बोलता है कहाँ भाग रही हो, आज से यहीं पर रहोगी। देन उसे बेड पर बैठा कर अपने कपड़े उतार कर उसे क्लोज आता है, मानो जैसे वो ल्यूना को किस करना चाहता हो। ल्यूना भी ये सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो लियो अपनी नई ड्रेस लाकर बोलता है इस हालत में भी तुम ऐसा करना चाहती हो।
मैं तो अपना पजामा ले रहा था, तुम्हें क्या लगा? देन शर्ट उतार कर जाने लगता है तो ल्यूना फिर से उसे देखने लगती है। लियो ये देखकर अपने शर्ट उतार कर सर पर फेंक कर बोलता है, शरारती मत बनो। देन वहीं पर पैंट उतारने लगता है तो ल्यूना ये देखकर अपनी आईज क्लोज कर लेती है। लियो वहीं पर चेंज कर लेता है। देन आकर उसे उसके सर से अपनी शर्ट हटाकर बोलता है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें रात में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ही तुम्हारे साथ रहूँगा। देन उसे लेट कर अपनी ड्रेस ऊपर करने बोलता है। ल्यूना बोलती है, तुम करना क्या चाहते हो? लियो बोलता है, डॉक्टर ने तुम्हारे पेट पर लगाने के लिए ऑयल दिया है, तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और मैं वही करूँगा। ल्यूना पूछती है, तुम्हें पता है इसके बारे में? लियो बोलता है, पहले नहीं पता था बट अब पता है। देन लगाने बैठ जाता है बट ल्यूना उसे रोककर बोलती है, इसे मैं खुद लगा सकती हूँ। लियो बोलता है, क्या तुम्हें पता है ये कैसे करना है? तो ल्यूना लेट कर बोलती है, तुम कर दो। देन लियो उसका मालिश करने लगता है तो ल्यूना उसको क्लोज आती है और किस करने के लिए, बट लियो बोलता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ तो तुम सो जाओ। देन बाद में ल्यूना को हम देखते हैं जो सोते हुए देखकर उसे हक करके सो जाती है। नेक्स्ट डे ल्यूना को बहुत ही ज़्यादा वॉमिट हो रहा था तो मॉम, डैड और ये लियो सारे उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आज कॉलेज जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कहो तो हम ओपनिंग सेरेमनी भी अभी से स्टॉप करवा सकते हैं। डैड भी उसे घर पर रुक कर अच्छे से रेस्ट करने बोलते हैं। ल्यूना बोलती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वैसे भी आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो मैं उनका स्पीच सुनने के लिए जाना चाहती हूँ। लियो बोलता है, ठीक है, अगर तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हें वहाँ तक जाने की परमिशन दूंगा। लियोना खाने से मना करती है तो लियो बोलता है, ठीक है रुक जाओ घर पर। ये सुनकर लियोना ब्रेकफास्ट करने बोलती है। देन लियो उसे कॉलेज ड्रॉप कर बोलता है, बाद में तुम्हें लेने आऊँगा। लियोना को कार से उतरता देखकर उसके क्लासमेट्स बातें कर रहे थे कि ये तो लियोना है ना, किसी ओल्ड मैन से प्रेग्नेंट होने की वजह से उसकी फैमिली उसे बीच रास्ते पर मरने दे रही थी और उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, तो फिर वो अंदर कैसे आ गई? इधर लियो जैक से बात करते हुए बाहर आता है। जैक बोलता है, तुम्हें यहाँ पर गेस्ट बनकर आना क्यों चाहते थे? ये तो तुम्हारा प्लान नहीं था। लियो बोलता है, तुम्हें नहीं पता, गर्ल्स को सरप्राइजेस पसंद होते हैं। जैक बोलता है, प्रिंसिपल को लगता है कि मैं ही तुम्हें इनवाइट किया है, तो वो पता नहीं कितनी बार मुझे कॉल करती रही। उन्हें क्या क्या इतना बड़ा आदमी एक गर्ल के लिए यहाँ पर आना है, कैसे? लियो बोलता है, अभी उसे सीक्रेट रखो, पहले उसे कंफर्टेबल होने दो। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसने बहुत कुछ सहा है, मैं अभी उस पर कोई भी बर्डन डालना नहीं चाहता। जैक बोलता है, ऐसे तो तुम्हें कभी भी किसी के लिए नहीं किया है। लियो स्माइल करके बोलता है, तुम्हारा मैरिज नहीं हुआ है ना, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे। इधर लियोना पोस्टर को देखकर सोचती है, ये मिस्टीरियस गेस्ट मुझसे लियो जैसा लग रहा है। देन जैसे ये बैठने जाती है तो देखती है उसके सीट को किसी ने फाड़ दिया था। लियोना उसके क्लासमेट को देखकर बोलती है, ये तुम तीनों ने ही किया था ना? उनमें से एक बोलती है, हमने तो बस तुम्हारा वेलकम करने के लिए ऐसा कर रहे थे। पूरे स्कूल को पता है तुम्हें एक ओल्ड मैन के साथ भाग गई थी ना, फिर स्कूल आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लियोना बोलती है, क्यों ये स्कूल तुम्हारे फैमिली का है, मैं नहीं आ सकती क्या? एक और बोलती है, अरे देखो उसका पेट कितना बड़ा है। लियोना बोलती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इससे तुम सबका कोई भी लेना देना नहीं है। देन एक गर्ल उठकर उसे धक्का देते हुए बोलती है, ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हारे अच्छे ग्रेड आते हैं बट उसका क्या फ़ायदा, अभी तक तो तुमने अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं करी है।
और इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। लियोना लियो का नाम लेने जाती है, बट रुककर सोचती है इन सब में उसका नाम बदनाम नहीं कर सकती। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो गर्ल बोलती है क्यों तुम्हारे ओल्ड हस्बैंड के बारे में बताने में शेम फील हो रही है। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि हमारे गेस्ट स्टेज पर आने के लिए रेडी हैं। प्लीज़ वेलकम कीजिए पेरी ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर पेरी का। लियोना उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है, बट लियो उसे देखकर स्माइल पास करता है। सारे गर्ल तो उसे देखकर बहुत सारी बातें करने लगती हैं कि ये कितना हैंडसम है। मैंने सुना है उसने आज तक किसी भी इनविटेशन पर नहीं आया है, आज पहली बार वो स्पीच देने आया है। दूसरी गर्ल बोलती है अच्छा होता अगर उससे हम बात कर पाते। देन लियो स्पीच देता है लियोना की तरफ देखकर, तो ये सारे लियोना के पास बैठी इस गर्ल से बोलती हैं मिस्टर पेरी तुम्हें देखकर स्माइल कर रहे हैं। वो गर्ल शाई फील करती है और बोलती है नहीं नहीं, वो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो ये गर्ल बोलती है तो क्या वो लियोना की तरफ देख रहे हैं? वैसे लियोना को तुम्हारी तरह प्रिटी नहीं है, तुम तो हमारे कैंपस की क्वीन हो। वो गर्ल बोलती है लियोना तुम्हें क्या लगता है, तुम तो हमारे कैंपस क्वीन हो। वो गर्ल बोलती है लियोना तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर पेरी किससे देख रहे हैं? स्माइल किसको देखकर पास कर रहे हैं? पीछे बैठी गर्ल बोलती है कैसी शेमलेस गर्ल है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी किसी अदर मैन को देखकर स्माइल पास कर रही है। लियोना बोलती है तुम्हें देखकर स्माइल पास नहीं कर रहा था। पीछे बैठी गर्ल बोलती है तो क्या वो तुम्हें देखकर स्माइल पास कर रहा था? पास में बैठी गर्ल बोलती है अगर वो तुम्हारी तरफ देख भी रहा होगा तो जल्दी से अपनी नज़रें हटा देगा, किसी घटिया चीज़ों को देखकर थोड़ी ना कोई स्माइल करता है। इधर लियो अपनी स्पीच देकर नीचे आता है तो लियोना के पास वाली गर्ल उससे बात करने का ट्राई करता है, तो लियोना मना कर देती है और लेकिन उसके बाद वो उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो फील कर रहे हो ना? लियोना हाँ बोलती है, तो लियो उसके पास बैठ जाता है। देन पूछती है कि तुम ठीक तो फील कर रही हो ना, या फिर कुछ गड़बड़ है? लियोना बोलती है मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम मेरी तरफ मत देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सब मुझे ही देखकर गुस्सा फील कर रहे हो। लियो उसका हाथ पकड़ने जाता है तो लियोना उसे दूर कर देती है। लियो बोलता है क्या मेरे साथ बैठना इतना एम्बैरेसिंग है? लियोना बोलती है नहीं, तुम काफ़ी बड़े शख्स हो, तो मैं एक ऑर्डिनरी सी स्टूडेंट हूँ, मैं हार्डवर्क करके पास होती हूँ और मैं हार्डवर्क करके ही इस बार भी पास होना चाहती हूँ। लियो ओके बोलकर चला जाता है तो लियोना सोचती है क्या उसे बुरा लगा। देन ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सारे जाने लगते हैं, बट ये तीन गर्ल लियोना को रोक कर बोलती हैं ज़्यादा कुछ मत होना और ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पेरी तुम्हारे पास क्यों बैठे थे वो तुम्हें पता ही होगा, ये मत सोचना कि उन्हें तुम पर क्रश है। लियोना बोलती है मेरे भी सामने तुम्हें ये बात बोल रही हो कि ज़्यादा ड्रीम मत देखो, मिस्टर पेरी को लेकर सब वेस्ट है, तुम उसके लायक नहीं हो। अभी दो गुंडे उसे ढूंढते हुए आते हैं तो ये गर्ल बातें बना देती हैं और लियोना यहाँ पर नहीं है ऐसा बोलती हैं। देन वहाँ से भाग जाती हैं। ये दोनों बोलती हैं तुम्हारे अंकल ने कुछ साल पहले हमारे पास से 50,000 पैसे लिए थे, अब तक उसे हमें 5 मिलियन देना होगा। लियोना बोलती है तो तुम लोग उसके पास जाकर क्यों नहीं मांगते? वैसे भी उसके लिए मैं कोई भी पैसा नहीं देने वाली हूँ। इनमें से एक बोलता है कि वो तो भाग गया, बट उसने कहा था कि अगर उसने पैसे नहीं दे पाया तो उससे बदले में पैसे तुम दोगी। देन उससे अंकल को बताया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। देन बोलते हैं तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, अंकल बोल रहे थे कि तुम्हारा हस्बैंड रिच है, क्यों ना तुम उससे पैसे लेकर हमें दे दो। लियोना मना करती है तो वो लोग उसको न्यूड वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। देन बोलते हैं अगर तुम्हें पैसे नहीं दिए तो हम इस वीडियो को पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के पास सेंड कर देंगे, इसे तुम कभी भी उसके सामना नहीं कर पाओगी। तभी दूसरे लड़के बोलते हैं कि क्यों ना इससे पहले कि कुछ भी हो हम खुद ही इसकी वीडियोस को यूज़ कर लें, काफ़ी अच्छी दिख रही है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, प्रेग्नेंट लेडी के साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन उसके कपड़े उतारने लगते हैं। लियोना उनके
रोकने का ट्राई करती है, बट वो दोनों तो उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। ल्यूना तभी पास में पड़े पेन लेकर एक को चेस्ट पर घुसा देती है। देन खुद से नेक पर रखकर बोलती है कि अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, अब सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है। एक लड़का बोलता है, हमारे पास जो वीडियो है हम उसे वायरल कर देंगे, इस बात में देर नहीं लगेगी तुम्हें कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें छोड़ देगा। ल्यूना बोलती है, अगर मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा तो तुम्हें भी अपना पैसा नहीं मिलेगा, अब अच्छे से सोच लो। दूसरे बोलते हैं, हाँ वो सही बोल रही है, ये सब उसे नहीं करना चाहिए, और वो लोग उसे किक मारकर चुप होने बोलते हैं। देन ल्यूना से बोलते हैं, हम फिर आएंगे। बाद में ल्यूना जब बाहर आती है तो लियो बोलता है, इतना लेट क्यों आने में हो गया, तुम ठीक तो हो ना। ल्यूना उसे पैसों की बात नहीं बोलती है, उससे झूठ बोलती है कि मेरी आंख लग गई थी तो टाइम का पता ही नहीं चला। देन घर आने के बाद उसने बात कर दी और लियो को देखकर चुप हो जाती थी। लियो उसे पानी पीने देकर बाहर आकर जैक के सामने बात करने लगा और बोला कि कल के सेरेमनी का वीडियो फुटेज देने बोलता है। उस दिन कुछ हुआ था क्या जो ल्यूना मुझसे छुपा रही है। नेक्स्ट डे सारे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी फिर से उसे कॉल आता है तो वो डर जाती है कि कहीं उन लोगों ने फिर से पैसे मांगने के लिए कॉल तो नहीं किया है। लियो उसे बात करने बोलता है तो वो साइड में आकर बात करती है। देन पता चलता है अंकल कहीं नहीं गया है, चुप कर मॉम को किडनैप कर रखा हुआ है और बहुत मारा भी है। मॉम ल्यूना से बोलती हैं, ल्यूना कैसे हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें बुली किया है। ल्यूना बोलती है, तब तो तुम्हें ये पता ही होगा कि अंकल ने मेरी न्यूड वीडियो देकर पैसे लिए हैं। मॉम बोलती है, मॉम गलत है, उसे छोड़ने का मन बना लिया है। ल्यूना बोलती है, आपको लगता है कि मैं अभी भी आप पर ट्रस्ट करूंगी। अंकल ये सुनकर मॉम के हाथ से सिगरेट से जला देती हैं और मॉम चीख चीख कर बोलती है, बेटा मैं सच बोल रही हूँ। देन अंकल को बोलने पर बोलती हैं, बेटा मैं घर गरीबी रख के उसे पैसे दे दिया था, अब वो तुम्हें बुली नहीं करेगा और मैं अभी भी यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैंने अब तो घर भी गिरवी रख दिया। ल्यूना बोलती है, बेशक मैं आपको हेट नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको माफ़ कर पाऊंगी। मॉम बोलती हैं, बट जाने से पहले मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाहती हूँ और एक बात देखना चाहती हूँ, हमारे ओल्ड हाउस में हूँ। ल्यूना ठीक है बोलकर लियो से बोलती है, आज कॉलेज में एग्ज़ाम है तो जाना पड़ेगा। लियो बोलता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा, मना मत करना। देन उसे कॉलेज लेकर छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही ल्यूना टैक्सी लेकर मॉम से मिलने आती है तो मॉम उसे अंदर खींचकर डोर लॉक कर देती हैं। अंकल को देख ल्यूना बोलती है, मॉम आपने मुझसे झूठ बोला। मॉम बोलती है, हाँ मैं अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मुझे छोड़ देगा। एक गर्ल के लिए अकेले रहना कितना मुश्किल है कि तुम्हें तो पता है ना। ल्यूना बोलती है, आप पर दोबारा ट्रस्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। देन जाने लगती है बट मॉम उसे पकड़कर अंकल के पास ले जाती हैं। अंकल उसे बोलता है, अगर जितना जाना चाहती हो तो मिस्टर पेरी को कॉल करके 10 मिलियन ट्रांसफ़र करने को कहो, वरना तुम दोनों आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ल्यूना उसे कॉल करने से मना करती है तो वो उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है। देन उसे फिर से बात करने बोलता है बट अभी भी कुछ नहीं बोलता। ये दोनों बार बार अंकल से पैसे मांग रहे थे और फिर अंकल उसे बांधकर एक रूम में लेकर आ जाते हैं। देन उसे कपड़े उतार कर लाइव स्ट्रीमिंग करने लगते हैं। इधर लियो जैक से बात करते हुए जा रहा था कि ल्यूना को आने में आज इतना लेट कैसे हो रहा है, एग्ज़ाम कितने घंटे का था। जैक बोलता है, आज तो कोई एग्ज़ाम नहीं था। ये सुनकर लियो जल्दी से कॉल करके ल्यूना की लोकेशन ट्रेस करने बोलता है। ट्रेस करने के बाद उन्हें पता चलता है और वो रास्ते में निकल जाते हैं। रास्ते में जैक भी उन्हें अंकल का लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता है तो लियो जल्दी से ड्राइव करने बोलता है। देन आकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। गार्ड सारे लोगों को पकड़ लेती हैं। देन लियो अंदर आकर अंकल को दूर करके ल्यूना को सेव करता है और बोलता है, माफ़ करना, आने में देरी हो गई। देन अंकल को मारकर बाहर लाते हैं बट अंकल नहीं सुनता और उसे मरने जाने देते हैं
लेकिन लियो उसे जानवर की तरह पीटने लगता है। सारे तो उसे देखकर डर जाते हैं, बट लियोना उसे बैक हग करके काम कराती है। देन लियो उन दोनों गुंडों से पूछता है उस दिन कॉलेज में क्या किया था। दोनों बोलते हैं अगर हमें पता होता कि ये मिस्टर पेरी हैं तो हम दोनों कभी भी उन्हें परेशान नहीं करते। लियो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बोलता है। देन जैक उनसे लेने के बाद लियो उसे जला डालता है और फिर देन उन्हें ले जाने बोलते हैं। बाद में लियोना से बोलता है कि तुम कार में वहाँ मेरा वेट करो, मैं इससे निपट कर थोड़ी देर में आता हूँ। लियोना बोलती है नहीं, मैं इसका फैसला खुद करूँगी। मॉम उसे सॉरी बोलती हैं कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा गलत हूँ, फिर मुझे माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे रियल मदर हूँ। लियोना बोलती है अगर रियल मॉम ऐसी होती है तो मुझे नहीं चाहिए। तब अंकल बोलती हैं कि सारा कुछ तुम्हारे मॉम का आइडिया था, तो मेरे में तो कुछ भी हाथ नहीं है। मॉम गुस्से में उसे माफ़ करके बोलती हैं झूठा इंसान मेरी बेटी के सामने मुझ पर ब्लेम लगा रहा है। लियोना उन दोनों को जेल भेजने बोलती है। देन जैसे ही उठकर सामने से जाने लगता है तभी लियोना का पेन स्टार्ट हो जाता है। लियो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। मॉम, डैड और ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह चुका है तो हमें ब्लड की ज़रूरत है। उनका रेयर ब्लड है तो मिलना मुश्किल लग रहा है। लियो बोलता है मेरा सेम ब्लड है तो आप चेक करके मेरा ब्लड को ले सकती हैं। डॉक्टर उसे भी अंदर ले आते हैं। लियो लियोना को बेहोश देखकर दिल में बोलता है तुमने आज तक बहुत कुछ सहा है, बट आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने नहीं दूंगा। उससे पहले सारे प्रॉब्लम्स को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, तुम तक जाना पड़ेगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ भी होने नहीं दूंगा। देन आकर गॉड के सामने प्रेयर करने लगता है कि मैंने आज तक तुम पर कभी भी ट्रस्ट नहीं किया है और न ही तुम्हारे सामने कभी भी हाथ जोड़कर प्रेयर किया है, बट आज मैं आपके सामने कुछ मांगने आया हूँ। प्लीज़ लियोना को ठीक कर दो। मेरे कारण उसने बहुत कुछ सहा है और उसे सबके सामने बहुत इंसल्ट होना पड़ा है, बट अब नहीं, अब मैं खुद उसकी केयर करना चाहता हूँ। तभी जैक आकर बोलता है लियोना को होश आ गया है। ये सुनकर लियो गॉड को थैंक यू बोलकर लियोना के पास भागकर जाने लगता है। जैक बोलता है सच में प्यार इंसान को बदल देता है। जो इंसान कभी किसी के लिए प्रेयर नहीं करता था वो आज अपने प्यार के लिए गॉड के पास आकर प्रे कर रहा है। सच में प्यार इंसान को क्या से क्या बना देता है। इधर लियो भागकर लियोना के पास आकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लियोना बोलती है हाँ, बट मॉम ने बोला है तुम्हें अभी तक बेबी का फेस नहीं देखा है। देन मॉम लियो के हाथ में बेबी को देने लगती हैं। वो डर कर उसे पकड़ता तो है, देन लियोना को भी दिखाता है। लियोना बोलती है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है। देन लियो उसे और बेबी को घर पर लेकर आता है। घर आने के बाद मॉम, डैड और ग्रैंडपा फिर से उसे बहुत सारे गिफ्ट देती हैं। लियोना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन मॉम लियो से उसे रूम में लेकर रेस्ट करने बोलती हैं। रात में दोनों सो रहे थे कि तभी बेबी उठकर रोने लगता है। लियो उठकर वहाँ से उसे चुप कराने बाहर ले आता है। लियोना जगह न जाए इसीलिए वो बेबी को बाहर ले आता है, बट वो चुप ही नहीं हो रहा था। तभी लियोना भी बाहर आ जाती है। उसे शायद भूख लगी है ऐसा बोलती है। मुझे तो, मैं उसे खुला देती हूँ। देन लियो बोलता है लियोना तुम्हें फिर से नंगे फिर बाहर आई हो और तुम नंगे पैर भी आई हो। देन उसे शूज पहना कर अंदर लेकर आता है। फिर हम आगे देखते हैं थोड़ी देर बाद बेबी सो जाता है, बट इसी चक्कर में दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। लियो उसे किस करने जाता है कि वहाँ पर लियोना जल्दी से बेड पर जाकर खुद को पूरा कवर कर लेती है। लियो ये देखकर बोलता है कि क्या तुम मुझे ब्लैंकेट में सोने नहीं दोगी। ये सुनकर लियोना उसकी तरफ ब्लैंकेट देती है। लियो उसके पास आकर बोलता है तुम भाग क्यों रही हो मुझसे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लियोना बोलती है नहीं, असल में मैं
मैंने बहुत दिनों से शावर नहीं लिया है और ना ही अपने बाल धोए हैं, तो मेरे पास मत आओ। लियो उसके बाल को स्मेल करके बोलता है, मुझे ये पसंद है। देन उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉम और लियो दोनों लियो के पास आते हैं और ल्यूना के पास भी। मॉम ने ल्यूना के लिए सूप बना के दिया था। देन लियो बोलता है, मैं डॉक्टर से बात कर लिया है, तुम बाल धो सकती हो। देन मॉम के बोलने पर खुद उसके बाल धुला देता है। देन मॉम उसे फंक्शन में पहनने के लिए एक गाउन ट्राई करने बोलती हैं। थोड़ी देर में ल्यूना नीचे आती है तो लियो उसे देखकर अपना नज़र हटा ही नहीं पाता। ल्यूना पूछती है, क्या मैं बुरी दिख रही हूँ? मॉम बोलती है, नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। देखा नहीं लियो कैसे तुम्हें घूरे जा रहा है। देन दोनों एक साथ एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं। तभी बेबी रोने लगती है तो मॉम उसे रोककर बोलती हैं, लियो को उसे संभाल लेने दो। लियो भी बेबी को बाहर लेकर घुमाने लाता है। नेक्स्ट डे ल्यूना होटल की पार्टी में आती है। देन जैक से लियो के बारे में पूछती है तो जैक बोलता है किसी काम के लिए बाहर गया है। ल्यूना बोलती है, ठीक है, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उससे बोलना मैं उसका वेट कर रही हूँ। जैक वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं कैंपस क्वीन गर्ल उसके बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आई थी और ल्यूना को देखकर रोककर अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, पता है ये मेरी क्लासमेट थी, बट किसी ओल्ड मैन ने इससे प्रेग्नेंट होने के बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अरे ल्यूना, कि तुम्हारा बेबी हो गया है? क्या ओल्ड मैन ने बेबी को जाने के बाद तुम्हें घर से निकाल दिया है? कितनी अफसोस की बात है। अब तो कोई भी तुमसे मैरिज नहीं करेगा। ल्यूना बोलती है, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? पर उसका बॉयफ्रेंड उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड से इस टोन में बात करने की? वो गर्ल बोलती है, तुम्हें पता है हम यहाँ के वीआईपी गेस्ट हैं, मिस्टर पेरी के साथ हमारी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। देन उसके पेपर पानी में फेंकता है तो ल्यूना अपनी ड्रेस देखने लगती है। वो गर्ल उसे ड्रेस छीनकर बोलती है, तो तुम यहाँ से इसे चुरा कर जा रही हो? उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, अरे ये ड्रेस तो मिस्टर पेरी की वाइफ ने कल पहना था, इसे मिसेस पेरी ने ऑनलाइन पोस्ट भी किया था। तब एक दूसरी गर्ल बोलती है, हाँ, ये तो पूरे वर्ल्ड में एक पीस ही है। ल्यूना उसे कपड़े छीनकर बोलती है, ये मेरी ड्रेस है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, आप मिस्टर पेरी की वाइफ हैं? देन उसे उठाती है तो वो गर्ल बोलती है कि नहीं, इसने ही इसे चुराया है क्योंकि वो यहाँ पर क्लीनिंग का काम करती है। पता नहीं और क्या क्या चुरा के ले जा रही है। उसका बॉयफ्रेंड उसके कपड़े उतारने लगता है। देन बोलता है, दिखाओ तुमने और क्या क्या चुराया है। तभी लियो आकर उन्हें दूर करके बोलता है कि कैसे मैं इतनी हिम्मत है कि मेरी वाइफ को टच कर रहा है। देन आकर ल्यूना से पूछता है, तुम ठीक तो हो? वो गर्ल अभी भी ल्यूना के बारे में बुरा बोल रही थी। तो लियो बोलता है, अगर किसी ने भी मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। देन उन दोनों को निकाल कर ल्यूना को गोद में उठाकर रूम में लेकर आता है। देन उसे सोफे पर बैठाकर बोलता है, तुम्हें बहुत सारा प्यार, और तुमने सबको बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी कौन हो? ल्यूना उसके कोट पकड़कर पूछने लगती है कि तुम्हें खुद ही क्यों नहीं बताया मुझे कि मैं कौन हूँ, और मुझे भी तो आज ही पता चला है। लियो उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, आज तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देन उसे रेडी होने के लिए बोलकर चला जाता है। ल्यूना रेडी होने के बाद उसका कोट लेकर जाने लगती है कि तभी कोट से रिंग का बॉक्स निकल कर नीचे गिर जाता है। ल्यूना रिंग देखकर खुश हो जाती है कि शायद आज वो मुझे प्रपोज करने वाला है। देन उन दोनों फ्रेंड्स के बातें सुनकर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे लियो उसे नहीं लाइक करता। देन बाद में उसी बॉक्स में हम देखते हैं कि वो बाद में उसे मिलकर उसे बॉक्स देते हुए बोलती है, तुम्हारे साथ इन दिनों रहने के बाद मुझे पता चला कि मेरा भी एक घर है। मेरा बेबी को देखकर जाने के लिए रेडी हूँ, बट हर साल उसे मिलने आऊँगी। इतने दिन मेरा केयर करने के लिए थैंक्स। लियो ये सुनकर उसे खींचकर स्टेज पर लेकर आता है और बोलता है, कैसी फूल गर्ल हो, अगर रिंग का बॉक्स मिला है तो उसे पहनने कर देखना चाहिए था ना कि तुम्हें फिट बैठता है या नहीं। देन उससे मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो दोनों और ल्यूना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है।
देन सारे उससे किस करते हुए देखते हैं और वो लोग उन्हें बोलते हैं चलो जल्दी से किस करो। एंड देन वो लोग किस करते हैं। देन दोनों बेबी के साथ लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने ले जाते हैं। देन तीनों का फ़ोटो एक साथ ड्रामा के साथ एंड होता है और इसी के साथ साथ हमारा ड्रामा भी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।